कहते हैं हिफ्जुल ईमान में ये लिखा, हिफ्जुल ईमान में मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने ये लिखा। हिफ्जुल ईमान का जवाब खुद हजरत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने बस्तुल बनान नामी किताब में दे दिया। उसको पढ़ने की तौफीक नहीं हुई, हाथ में झुंझुना लिए हुए हैं, नागिन पिक्चर की तरह बीन बजा रहे हैं। बताइए, कल्याण जी आनंद जी ने म्यूजिक निकाल दी नागिन की, वही बजा रहे हैं। पढ़ी नहीं, बस्तुल बनान लिखी हिफ्जुल ईमान के जवाब में, एतराज कर दिया। हमें देवबंद के किसी आलिम को उठा के देखो, तुम्हारे फिरके की किताब भी बताएगा, अपने फिरके की भी किताब बताएगा। पहली तुम्हारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, हमारे यहाँ उसके जवाब में कौन सी लिखी गई, फिर हमारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, फिर तुम्हारे यहाँ कौन सी किताब लिखी गई, फिर हमने क्या जवाब दिया, तुमने क्या जवाब दिया, फिर हमने रद्दुल जवाब क्या लिखा, जवाबुल जवाब हमने क्या लिखा, तुमने क्या जवाबुल जवाब में पेश किया। ये सब के सब हवाले देंगे। मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अपनी किताब अनवारे सातिया में लिखा कि शैतान जब पूरी जमीन पर जा सकता है बहकाने के लिए, तो क्या रसूलुल्लाह पूरी जमीन पर नहीं जा सकते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की मिसाल शैतान से दी जा रही है। नबी के इल्म की मिसाल शैतान से, नबी की काबिलियत लियाकत बताने के लिए अल्लाह का कुरान काफी नहीं था? शैतान की मिसाल। हम बकरा और बकरी जो हलाल जानवर है उसकी मिसाल सुअर से दे दें तब भी इतना गुनाह नहीं होगा। सुअर भी अल्लाह ताला की मखलूक है, सिर्फ हराम है हुक्म के एतबार से। सुअर किस हुक्म में हराम है? सुअर को देख के गोली मारने का थोड़ी हुक्म है। सुअर हराम है, बकरी हलाल है। दोनों जानवर किसने पैदा किए? अल्लाह ने। दोनों की जिन्स क्या है? हैवानियत। जिन्स एक है, मर्द मर्द बराबर। अमेरिका का यहूदी, हिंदुस्तान का मुसलमान, जिन्स तो एक है, यानी दोनों हैं तो इंसान। ऐसी बकरा बकरी और सुअर बंदर कुत्ता, जिन्स तो एक है, यानी सब है हैवान। सब हैवान है ना। लेकिन यहां तो जिन्स बदल गई। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा अफजलुल बशर सैयदुल अंबिया, शैतान तमाम दुनिया के काफिर और मुशरिक की गुमराही और खबासत का जरिया। तुमने मिसाल कैसे दी रहमत लिल आलमीन की शैतान के इल्म से? अनवारे साथ क्या लिखी? तो दुनिया में पहले इंसान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर के मसले को साबित करने के लिए शैतान लईन की मिसाल पेश करके इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को रोज़े रसूल के अंदर रोने की कैफियत और अजियत तक पहुंचा दी। पहली मिसाल किसने पेश की? शैतान के इल्म से। रसूल पाक के इल्म को, रसूल पाक के हाजिर नाजिर के मसले के लिए कुरान में दलील नहीं मिली, हदीस में दलील नहीं मिली, सहाबा से दलील नहीं मिली, औलिया से दलील नहीं मिली, उलमा से दलील नहीं मिली। शैतान की मिसाल दे रहे हैं। जब शैतान जहन्नमी होके पूरी जमीन पर आ जा सकता है तो रसूल पाक खातमन नबीयीन होके पूरी जमीन पर नहीं आ जा सकते? ये देखिए, यही है उलमाए देवबंद को गालियां देने का नतीजा। कल्ब सियाह हो गया, पत्थर पड़ गए अक्ल पर। अपने झूठे मसलक, झूठे फिरके को साबित करने के लिए तुमने रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में खुली तौहीन नहीं की, तुमने कुफ्र क़तई कर दिया। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा को हाजिर नाजिर साबित करने के लिए मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी ने अपनी किताब अनवारे सातिया के सफा नंबर 153, कितना मैंने बताया? 153। किताब का नाम अनवारे सातिया। ये इनके बाप, इनके दादा, इनको नजर नहीं आता क्या क्या खुराफात भरी है। सफा नंबर 153 में लिखा कि जब कृष्ण कन्हैया एक साथ कई जगह वो बाकायदा दर्शन दे सकते हैं तो क्या मदनी आका दर्शन नहीं दे सकते? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नबी पाक को हाजिर नाजिर साबित करने के लिए कृष्ण की मिसाल दी जा रही है, जिनका किरदार और चरित्र खुद पढ़े लिखे हिंदू नहीं पसंद करते। द ट्रूथ ऑफ गीता में लिखा है कि कृष्ण की 1622 बीवियां थीं। कृष्ण की मिसाल से रसूल पाक को हाजिर नाजिर साबित किया जा रहा है। किताब में सब खुराफात भरी हुई है। कृष्ण की मिसाल मिली, कहने लगे कि हुज़ूर पाक का हाजिर नाजिर होना वो सिफत है जो किसी और को हासिल नहीं। देखिए, तजाद बयानी, जुमानी, रिपीटेशन, डबल मीनिंग, वही किताब, उसी में लिखा कि हुज़ूर पाक का हाजिर होना, नाजिर होना, हुज़ूर पाक का हाजिर नाजिर होना सिर्फ हुज़ूर पाक की सिफत खासा है। यानी इस सिफत में हुज़ूर पाक का सानी नहीं। हुज़ूर पाक हाजिर नाजिर हैं, इसमें कोई सानी नहीं। उनका दावा क्या? हुज़ूर पाक हाजिर नाजिर हैं, इसमें सानी कोई नहीं है हुज़ूर पाक का। यानी वाहिद, पहले और आखिरी ऐसे पैगंबर हैं जिसमें कोई भी मिसाल नहीं,
कोई सानी नहीं, हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी, हुजूर पाक पहले और हुजूर पाक आखिरी हैं कि जिनका कोई सानी नहीं। किस सिफत में? हाजिर नाजिर होने में। ठीक, उसी किताब में अब्बा जी ने लिख मारा कृष्ण कन्हैया भी तो हाजिर है। तो अब ये सिफत हुजूर के लिए खास कहाँ रही? उसी किताब में लिखा शैतान हर जगह हाजिर नाजिर है। अब ये सिफत हुजूर पाक के लिए खास कहाँ रही? हमें तुमने ही रसूल पाक के मकाम को गिरा कर बताया और इल्जाम लगाया तुमने उलमाए देवबंद पर। ये अनवार साथिया मौलवी अब्दुल से मैंने एक दावा किया कि हमें इस बात का, हमारे अकाबिर इस बात का हवाला देते हैं, हमारे यहाँ से कौन सी किताब लिखी, उसके जवाब में आप कौन सी किताब लिखी, उसके बाद हमारे यहाँ क्या जवाब दिया गया, फिर आपके यहाँ से जवाब क्या दिया गया। अनवार साथिया का मैंने हवाला दिया। अनवार साथिया में कृष्ण कन्हैया के जरिए से रसूल पाक का हाजिर नाजिर होना साबित किया गया। कुरान से दलील नहीं मिली, हदीस से दलील नहीं मिली, सहाबा किराम के कौल से दलील नहीं मिली, औलिया अल्लाह से दलील नहीं मिली। उनसे कहिए सफा नंबर 153 को फाड़ दो अगर तुम अपने आप को, अपना मोमिन, अपना ईमान बचाना चाहते हो। क्योंकि हमारा ईमान मौलवी अब्दुल समीर रामपुरी पर नहीं है, हमारा इमाम मौलाना अहमद रजा खां पर नहीं है, हमारा इमाम मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह पर नहीं है, हमारा ईमान हजरत जनाब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह पे नहीं है, हमारा ईमान मदनी आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पर है। हम हजरत मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह को आलिम इस्लाम समझते हैं, मुफ्ती जमा समझते हैं, हकीमुल उम्मत समझते हैं, लेकिन हम बाकायदा अपने अकायद में शामिल नहीं कर सकते। हम ये अकायद में अपने शामिल नहीं करते। कोई भी शख्स दारुल उलूम देवबंद का तालिब इल्म हो या दारुल उलूम देवबंद का मद्दा हो या दारुल उलूम देवबंद का चाहने वाला, कभी अपनी जुबान से ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कि मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलम से जो कुछ लिखा सच ही सच लिखा, कभी दावा नहीं करेगा। मकाम बशरियत पर फाइज हैं, मकाम बशरियत पर, और बशर मकाम खता से गुजरता है, खता होता। गौर फरमाइए, मकाम बशरियत हमारी शान है, हम खता से गुजरते हैं। आका ने क्या फरमाया कि तमाम के तमाम बनी आदम खत्ताऊन के लफ्ज हैं, तमाम के तमाम बनी आदम खताकार हैं, और बेहतरीन खताकार वो है जो अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करता रहे। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह पूरी पूरी रात बारगाह रब्बानी में अपने गुनाहों की माफी तलब करते थे, पूरी पूरी रात।